हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। इस वीडियो में पर्टिकुलरली इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट इज़ सैम्पल स्पेस एंड ऑल्सो सम स्पेशल इवेंट। सो लेट्स सी व्हाट इज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, कोई भी यहाँ पे जो हम लोग एक्टिविटी करने वाले हैं, ठीक है, कोई भी रिजल्ट पाने के लिए अगर कोई चीज़ हम लोग रिपीट कर रहे हैं, कोई परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी, ठीक है, तो हम उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। जैसे कि टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ठीक है, इसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। अगेन टॉसिंग ऑफ अ डाइस हो गए, या फिर बैग से कलर बॉल निकालने हो, ये जितने भी एक्टिविटीज़ आएंगे हमारे इस चैप्टर में उन सभी को रैंडम एक्सपेरिमेंट्स बोलेंगे। क्लियर? और उनकी कंडीशंस ये रहेंगी, इट विल बी अ अनबाइज्ड, ठीक है, मतलब कि पहले से ही रिजल्ट पता हो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं रहेगा, ठीक है। वी डोंट नो व्हाट विल बी द रिजल्ट। देन अगर जो हम कोई एक्सपेरिमेंट जो है कोई भी परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो हम उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सैम्पल स्पेस? नाउ वी विल सी व्हाट इज सैम्पल स्पेस। ओके, सैम्पल स्पेस, ठीक है। जनरली इसको जो है हम लोग एस से डिनोट करते हैं और यू से। तो इस चैप्टर में हम लोग ने यू से डिनोट किया हुआ है। इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि सैम्पल स्पेस का क्या मतलब होता है। तो सैम्पल स्पेस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ओके, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, और आउटकम्स को हम लोग रिजल्ट भी कह सकते हैं। तो सेट ऑफ ऑल रिजल्ट्स ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर हम लोग ने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो उसके जितने भी रिजल्ट आ सकते हैं उन सभी के जो कलेक्टिवली एक सेट बनेगा, उस सेट को हम लोग सैम्पल स्पेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ऊपर में हम लोग ने देखा था टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ठीक है। जब भी हम लोग कॉइन टॉस करते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आते हैं? तो या तो वहाँ पे हेड आएगा या फिर टेल आ सकता है। अगर हम लोग ने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, और तो उसके रिजल्ट क्या आ सकते हैं? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये दोनों, ये सारे रिजल्ट जो आएंगे, सारे आउटकम्स को मिला करके जो हम लोग एक सेट बनाते हैं, ठीक है, ये सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे सैम्पल स्पेस। तो हम लोग इसको यू से डिनोट करेंगे। क्लियर है? तो इसे हम लोग जो है सैम्पल स्पेस कहेंगे। उसी तरीके से अगर हम लोग ने एक डाइस को टॉस किया है, ठीक है, तो डाइस को टॉस करेंगे तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? तो पॉसिबल है कि या तो 1 आ जाए, या फिर 2, या फिर 3 और 4, 5 और 6। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स के सेट को हम लोग क्या बोल देंगे? दैट विल बी अ सैम्पल स्पेस। ओके, सैम्पल स्पेस यू। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा सैम्पल स्पेस क्या होता है। अब हम लोग कुछ टर्म समझते हैं कि सैम्पल स्पेस के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि फाइनाइट सैम्पल स्पेस एंड इनफाइनाइट सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस के अंदर में दो पार्ट हो सकते हैं, या तो वो फाइनाइट सैम्पल स्पेस होगा, फाइनाइट, और इनफाइनाइट। यहाँ पे फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड, ठीक है। तो जब भी किसी एक्सपेरिमेंट का जो पॉसिबल रिजल्ट आएगा, अगर वो जो है फाइनाइट रहेगा, मतलब कि जो लिमिटेड रहेगा, जिसको काउंट किया जा सकता है, तो हम उसको फाइनाइट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जितने भी हम लोग ने अभी तक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, यहाँ पे चाहे वो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन हो या फिर टॉसिंग ऑफ अ डाइस हो, इन सभी में जो रिजल्ट था वो हम लोग लिख सकते थे, ठीक है, वो सारे रिजल्ट लिखे जा सकते, तो उसको हम लोग फाइनाइट कहेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं इनफाइनाइट सेट से क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए कि देयर इज़ अ इवेंट्स इन विच अ कॉइन इज टॉस्ड अंटिल हेड ऑब्टेन, ठीक है, कि मतलब कॉइन को तब तक का टॉस किया गया जब तक का हेड ना आ जाए। तो पॉसिबल है कि वो फर्स्ट टाइम में आ जाए, ठीक है, या फिर पॉसिबल है कि फर्स्ट टाइम में टेल आए एंड सेकेंड टाइम में हेड आए, या फिर पॉसिबल है कि फर्स्ट 2 टाइम में जो है टेल ही आए एंड देन हेड आए। इस तरीके से अगर हम लोग इसके ऑल पॉसिबल कंडीशन देखेंगे तो इसका कोई एंड नहीं आएगा, ठीक है। वी डोंट नो, हो सकता है अगर नसीब ख़राब हो तो वो क्या है कि अगर 1000s टाइम्स, इससे भी ज़्यादा टाइम्स करेंगे तो भी वो जो है
टेल 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 ही आए और हेड ना आए, ठीक है। तो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट कि पॉसिबल आउटकम्स क्या है, पॉसिबिलिटी है कि इनफाइनाइट तक का वो जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आया होगा कि व्हाट इज फाइनाइट एंड व्हाट इज इनफाइनाइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इवेंट्स के ओर कि व्हाट इज इवेंट। ओके, सो इवेंट, ओके, तो इवेंट क्या होगा, कोई भी इवेंट, जैसे कि हम लोग कोई भी सबसेट अगर ले लेंगे सैम्पल स्पेस में, कोई भी कंडीशन देंगे जिसमें जो है ऐसा रिजल्ट आएगा जो कि सैम्पल स्पेस का छोटा स्पेस रहेगा, मतलब सबसेट रहेगा, तो हम उसको बोलेंगे इवेंट। तो क्या है इसका डेफिनेशन, हम लोग वो लिख लेते हैं, एनी सबसेट ऑफ दिस सैम्पल स्पेस, एनी सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। अगर फर्स्ट केस में क्या है, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर हमारा है टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट क्या हो गया हमारा, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ठीक है। अब इस केस में जो है हमारे पास जो है सबसे पहले हम लोग ना सैम्पल स्पेस लिखेंगे। सैम्पल स्पेस क्या है, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस है कि आइदर हेड विल कम और टेल। एक इवेंट दिया हुआ है जिसमें ये पूछा हुआ है कि राइट डाउन द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल हेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग को इवेंट दिया हुआ है, इवेंट, ठीक है, दैट हेड अकर, ठीक है, हेड अकर, देन ये इवेंट जो होगा वो इवेंट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ हेड वाले को ही ले सकते हैं, टेल को नहीं ले सकते। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा इसका, ओनली हेड, ठीक है। तो ये जो बना, ये एक ही बना, ये देखो, ये इसका सबसेट है। सबसेट मतलब ये सारे जो भी रहेंगे वो सभी हमारे सैम्पल स्पेस यू में रहेंगे, बट ये वाला पार्ट जो है इससे छोटा होगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इवेंट को हम लोग ए मान ले, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है एच, ठीक है। तो दिस इज अ इवेंट। उसी तरीके से हो गया अकरिंग ऑफ टेल हो गया, या फिर टॉसिंग ऑफ अ डाइस के अंदर में नंबर 6 अकर या इवन नंबर अकर, ये सारे जितने भी इवेंट्स आएंगे उन सभी के जो रिजल्ट होंगे वो क्या होंगे, वो एक छोटा सेट होगा हमारे यू से, ठीक है। इट विल बी अ सबसेट ऑफ यू ओनली, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशल इवेंट्स के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन, ठीक है, पहला है हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स नाम से ही मालूम पड़ रहा है हम लोगों को कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो जो इवेंट जो है नहीं हो सकता, लाइक दैट उसका आंसर पॉसिबल ही नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल जो है इन रोलिंग ऑफ अ डाइस, ठीक है, इवेंट ले लेते हैं हम लोग, दैट इज इवेंट क्या है हमारा, रोलिंग ऑफ अ डाइस। तो रोलिंग ऑफ अ डाइस क्या है, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट हो गया। अब उसका सैम्पल स्पेस क्या हो गया, हमारे पास सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमारे पास इवेंट है, इवेंट ए ले लेते हैं, जो कि बोल रहा है कि नंबर लेस देन 1 अकर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक नंबर जो कि अगर हम लोग जो है डाइस को रोल करेंगे तो एक ऐसा नंबर आ रहा है जो 1 से छोटा है। तो एज वी कैन सी डाइस में 1 से स्टार्ट होता है नंबर और 6 तक का जाता है, तो 0 पॉसिबल नहीं है, 1 से छोटा मतलब 0, तो 0 इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हम लोग इसका आंसर लिखेंगे देयर इज़ नो आंसर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नल सेट, इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट को ये सिर्फ कर्ली ब्रैकेट बना करके ऐसे छोड़ दो, या फिर आप उसको क्या कर सकते हो, इस तरीके से 0 बना करके कट करो, तो इसको हम बोलेंगे 5, ठीक है। तो ये दो तरीका हुआ, दोनों में से कोई एक ही बनाना है, दोनों भी एक साथ नहीं तैयार करना है। लाइक अगर कोई इस तरीके से लिखता है तो ये जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके सेट के अंदर में एक वैल्यू है,
ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग डिनोट करते हैं तो ये आंसर गलत होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो हम उसको क्या करें, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट बना दे और इस रहने दे, या फिर ये 0 बना करके उसको हम कट करें, दैट इज़ 5। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट है हमारा सर्टेन इवेंट, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग क्या है, दैट इज सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट्स, ठीक है। सर्टेन का मतलब क्या होता है, जो फिक्स है, ठीक है। सर्टेन का मतलब क्या हो गया, फिक्स। जब हमारा आंसर जो है फिक्स हो जाए, मतलब कि हमें जो है पहले से ही आंसर पता हो कि इसका आंसर यही आने वाला है, तो हम उसको बोलेंगे फिक्स, ठीक है, उसको बोलेंगे सर्टेन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल अकरेंस ऑफ डे आफ्टर नाइट, ओके, अकरेंस ऑफ, ठीक है, डे आफ्टर नाइट। तो वी नो ना, ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर दे दिया तो हमें पहले से ही पता है भाई कि जो दिन के बाद जो है रात होता है, रात के बाद जो दिन होता है, दैट इज फिक्स, ओके। तो हम इसको ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे सर्टेन इवेंट, ठीक है, दैट इज फिक्स, ओके। थर्ड वन है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। थर्ड वन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब क्या हो गया, अगर दो इवेंट है, ठीक है, और दो इवेंट्स के जो रिजल्ट है वो क्या हो जाते हैं कि एक दूसरे के जस्ट सेकेंड हाफ हो, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास एक इवेंट है ए, जिसके अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या है, 1 2 3 4 है, एंड जो बी है हमारे पास, ठीक है, और उसकी जो रिजल्ट है, मैं डायरेक्टली इसका इवेंट लिख रहा हूँ, इवेंट का रिजल्ट दैट इज़ जो भी पॉसिबल आउटकम्स है वो बी हमारा इवेंट है, जिसमें आंसर आ रहा है 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। इस तरीके से नंबर्स हैं। अब ये कह सकते हो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या रहा होगा, तो एक पैकेट्स में से 1 to 10 नंबर लिखा हुआ है और वो जम्बल्ड है, तो उसमें से हम लोग जो है कार्ड्स निकाल रहे हैं और कार्ड्स निकाल के नंबर देख रहे हैं, तो वो 1 2 3 4 5 से लेकर के 10 के बीच में कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग अगर इसको ध्यान से देखें, ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखें तो हमारा पहले तो देख लेते हैं सैम्पल स्पेस क्या होगा। तो वी नो, अभी मैंने बताया कि हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एक बॉक्स के अंदर में जो है कार्ड्स है, उस कार्ड्स के ऊपर जो है 1 to 10 तक के नंबर लिखे हुए हैं। तो हमारे पास वी नो की क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन से लेकर के 10 तक का कोई भी नंबर आ सकता है। ये हमारा क्या हो गया, सैम्पल स्पेस हो गया। तो अब हम लोग समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो ए को, ए के अंदर 1 2 3 4 है। अगर हम इस नंबर ए को छोड़ देते हैं तो यू के अंदर देखो 1 2 3 4 के बाद क्या होगा, 5 6 7 8 9 10, वो सारे नंबर आ जाएंगे जो बी के अंदर में। मतलब क्या हो गया इसका, वो समझते हैं कि अगर हम लोग जो है ए निकालना हो तो हम लोग u माइनस बी कर सकते हैं। यू नो ना कि ये इसमें से हम लोग 5 6 7 8 9 10 को हटा देंगे तो क्या नंबर बचेगा, 1 2 3 4 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो दो इवेंट रहेंगे और वो u माइनस बी करके a निकाला जा सकता है, तो हम उन दोनों इवेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहेंगे। अब जनरली हम इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, दैट इज a इज इक्वल टू u माइनस a डैश, ठीक है। तो ये a और a डैश जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री बताने का एक तरीका है कि a का कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो a डैश हो जाता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग जो है फोर्थ वन देखते हैं। अब कुछ बेसिक सी चीज़ें देखेंगे जिसमें इंटरसेक्शन एंड यूनियंस की क्या होते हैं वो हम जानेंगे। ये जो हमें थ्रू आउट द चैप्टर जो है हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या है। सो फोर्थ वन इज इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स, ठीक है, दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब हो गया वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब सिंपली जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास इवेंट जिसके अंदर जो है रिजल्ट आता है 1 2 3 एंड 4, ओके, एंड बी है हमारे पास दूसरा इवेंट जिसके आंसर जो है वो आ रहे हैं हम लोगों को 2
4 6, ठीक है। एंड इसका जो u है वो u हमारे पास हम लोग कह सकते हैं 1 to 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 u जो है हमारा सैम्पल स्पेस है। तो अगर हम लोग को यहाँ पे ध्यान से देखें तो सॉरी यहाँ पे जो है ये a नहीं b है, तो अगर हम लोग a इंटरसेक्शन b निकालना हो तो सबसे पहले इसको डिनोट कैसे करते हैं, a और ये उल्टा u बनाते हैं उसको हम इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, तो a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है, जो दोनों में भी कॉमन हो, ध्यान से देखो जो दोनों में भी कॉमन हो। तो यहाँ पे 2 जो है यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 4 जो है यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। तो जो भी कॉमन रहेगा हम उसको एक साथ लिख देंगे, ठीक है। 2 and 4 इसको बोलेंगे हम लोग इंटरसेक्शन, ठीक है। अब एक और तरीका होता है इसको बताने का जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, जो कि है वेन डायग्राम, ठीक है। तो हम लोग अगर वेन डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है, तो वेन डायग्राम से कैसे समझते हैं, हम लोग बॉक्स तैयार कर लेते हैं, ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर में हम लोग 2 सर्कल तैयार करेंगे, ठीक है। एक सर्कल ये हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कैसे a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है। ये जो हमारे पास फर्स्ट बॉक्स है ये तो हमारा u हो गया, ठीक है, u, और ये हमारा क्या हो गया, हमारा फर्स्ट a हो गया, और ये जो है हमारा दूसरा क्या हो गया, ये हमारा b हो गया। मतलब a के अंदर में कौन कौन से नंबर रहेंगे, 1 2 3 4। तो हम लोग चलो इसको लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़ है, 1 2 3 and 4। हमारे पास b कौन कौन सा है, 2 4 6, ठीक है। 2 and 4 पहले से ही है और हम लोग 6 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एज वी कैन सी यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 ये हमारे a के अंदर में है, और यहाँ पे 2 4 6 जो है हमारे b के अंदर में है। तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है एज वी कैन सी, ये हम इसको शेड कर देते हैं, ओके। तो ये जो पार्ट है ये हमारे पास कॉमन है। तो ये वेन डायग्राम में जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है हमारा a इंटरसेक्शन b, ठीक है। ये क्या हो जाता है, a इंटरसेक्शन b, क्लियर है। तो वेन डायग्राम से भी दिखाना रहेगा कई बार, तो हम वेन डायग्राम इस तरीके से बना देंगे। u जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट दैट इज सैम्पल स्पेस हो जाएगा। मतलब कि इसके अंदर वो सारे नंबर्स आ जाते हैं, देख सकते हैं हम लोग ये दोनों भी u के अंदर में ही है। तो u के अंदर कौन सा, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो 1 2 3 4 एंड 5 जो है वो रह गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 5 जो है वो बाहर लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर्स हमारे u के अंदर में, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर अभी भी कुछ डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो कमेंट में ना। अब हम लोग जो है नेक्स्ट देखेंगे दैट इज यूनियन ऑफ इवेंट, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के बाद क्या आता है, वो हमारा यूनियन होगा, ठीक है। यूनियन ऑफ इवेंट्स। यूनियन ऑफ इवेंट्स का मतलब क्या है वो हम लोग समझते हैं। इसको भी हम लोग जो है वेन डायग्राम से समझेंगे, बट सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक हमारे पास इवेंट है जिसका रिजल्ट आ रहा है 1 2 3, और एक इवेंट है हमारे पास जिसका रिजल्ट आ रहा है दैट इज बी का हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास जो है ए यूनियन बी, तो यू जो है लिखते हैं इसको हम यूनियन पढ़ते हैं, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ इवेंट्स ना। तो ये एक इवेंट है, ये हमारे पास दूसरा इवेंट है, ठीक है। तो ए यूनियन बी जब भी निकालना रहेगा तो इस बात का ध्यान में रखना है कि ये नंबर जो है हम लोग दोनों में जो रहेगा, या तो ए में रहेगा या फिर बी में रहेगा या फिर दोनों में रहेगा, उन सभी नंबर को लिखना है। बट मेक श्योर कि कोई भी नंबर जो है रिपीट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 1 ओके, 2 है यस, 3 है यस, ठीक है। यहाँ पे वी कैन सी ये 2 3 रिपीट हो रहा है। देन उसके बाद देखो 4 and 5, ठीक है, 4 and 5 ये सारे नंबर लिख लेंगे विदाउट रिपीट किए हुए, तो वो हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। आइदर ए और बी और बोथ, ठीक है। या तो वो ए के अंदर में होगा, लेट्स सी 1 2 3, या तो वो ए के अंदर में होगा या फिर वो बी के अंदर में होगा, दैट इज 2 3 4 5, 2 3 4 5, और बोथ या फिर दोनों में रहेगा 2 3, ये 2 3। तो उन सभी नंबर्स को हम इसके अंदर लिख देने हैं, वो सारे पॉसिबिलिटी को इसके अंदर लिखेंगे। बस ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर जो है रिपीट ना हो,
क्लियर है। अब इसको वेन डायग्राम से समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। वेन डायग्राम से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है वेन बॉक्स तैयार कर लेंगे, ओके। अब ये बॉक्स तैयार होने के बाद 2 सर्कल, अगर 2 इवेंट है तो 2 सर्कल, 3 इवेंट रहता तो 3 सर्कल, ठीक है। उसके अंदर हम लोग को नंबर्स लिखने हैं, तो ध्यान रहे सबसे पहले हमारा ये हो गया क्या, u, ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास u, ओके। और अब हम इसके अंदर, ये है हमारा a और ये हमारा b, इसके अंदर हम लोग नंबर लिख देते हैं। एज वी नो कि a के अंदर क्या है 1 2 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 and 3। 2 and 3 को इसमें इसलिए लिखा है क्योंकि 2 and 3 b के अंदर भी है। तो देखिए 2 3 4 5, तो 2 3 पहले हो गया, 4 and 5। उसके बाद देखना है कि कोई नंबर रह रहा है क्या, तो सबसे पहले उसके लिए हमें सैम्पल स्पेस पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है हमें कोई दिक्कत नहीं है, सैम्पल स्पेस क्या है उससे कोई डोंट वरी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमें यहाँ पे ये समझना था कि ए एंड बी का जो है यूनियन कैसे दिखते हैं। तो ये यूनियन हो गया, ये दोनों को मिला करके, ये ए और बी सभी को मिला करके जो हो गया हमारे पास, वो हो गया ए यूनियन बी। अब इसको हम शेड करके बताते हैं भाई, या तो वो ए होगा, ठीक है, या फिर वो बी होगा, या फिर वो क्या होगा, दोनों वाला पार्ट होगा। तो ये दोनों वाले पार्ट में जो रिपीट हो रहे हैं ना, उसको हमने एक बार हटा दिया, तो वी नो कि वो एक ही बार आने वाला है। ये वाला पार्ट जो है ये एक ही बार आएगा, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा यूनियन ऑफ इवेंट। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस इवेंट क्या होता है, ठीक है, डिफरेंस, ओके। 6 है हमारा डिफरेंस इवेंट, डिफरेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब 2 इवेंट्स है उसके डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब सिंपल है, हमें a माइनस बी करना है, क्लियर। मतलब a और b 2 इवेंट दिया हुआ है, तो हमें डिफरेंस ऑफ इवेंट मतलब क्या, उन दोनों इवेंट्स के जो पॉसिबल आउटकम होंगे उनके डिफरेंस लेने, दैट इज माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करने पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, a बट नॉट b, इसका मतलब है a बट नॉट b, मतलब a के अंदर तो है बट b वाले पार्ट को हटा दो, a के अंदर जो भी है b वाला पार्ट उसको हटा दो। तो इसका क्या मतलब हो गया, a तो है बट b उसमें से निकाल दिया गया, क्लियर है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। हमारे पास अगेन 2 इवेंट है, a हो गया हमारे पास 1 2 3, ओके, b हो गया हमारे पास 2 3 4, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, तो हमें करना है a माइनस बी, ए बट नॉट बी। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ए लिख लो, चलो हम लोग ए लिख लेते हैं 1 2 3, माइनस करना है बी को, बी क्या है 2 3 and 4, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि भाई जो भी बी के अंदर में है, क्योंकि बोला है बट नॉट बी, बी नहीं होना चाहिए, तो बी जो भी है उसको हमें माइनस कर देना है। दैट इज, ये देखो बी, ये इसको माइनस कर दिया, ये 3 ये माइनस कर दिया। अब यहाँ पे 4 है और इधर पे 4 है नहीं, तो क्या उसको माइनस में लिखेंगे, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हमें सिर्फ उन्हीं नंबर को हटाने हैं जो बी के अंदर है और ए के अंदर भी है। अगर जो बी के अंदर में है और ए के अंदर में नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें इसका कुछ नहीं करना है, कोई भी -4 इसको मत लिखना, ओके। तो आंसर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1, क्योंकि बाकी सब हट गए, बचा यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये हो गया a माइनस बी, दैट इज a बट नॉट b, क्लियर है, ठीक है। अब 7 नंबर पे हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एज वी नो कि एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो, जो एक्सक्लूड करता हो। तो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि ये दोनों भी एक दूसरे को एक्सक्लूड करता हो, एक दूसरे में थोड़ा भी इसका पार्ट नहीं रहने वाला, ठीक है। तो हम लोग को सिंपल यहाँ पे क्या समझना है कि जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोला रहेगा तो उसका मतलब है कि भाई ए एंड बी के अंदर में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं रहने वाला है, दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो हमेशा हमारे पास एक नल सेट रहेगा, जबकि दैट इज़ 0, इसका कोई भी इवेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी जो है कॉमन नहीं रहने वाला है। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है एक्सक्लूसिव इवेंट कब रहने वाला। तो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, ओके। ए है हमारे पास
अगेन सिंपल क्वेश्चंस के एग्जांपल देकर के मैं समझा रहा हूँ। आगे हम लोग को 1.1 में जो है ये सारे रिवाइज होंगे और वहाँ पे जो है प्रॉपरली प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट सब दिया रहेगा एंड देन उस पर हमें परफॉर्म करना होगा। सबसे पहले हम लोग जो है कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो ए जो है हमारे पास है 1, 2 एंड 3 है और हमारे पास बी जो है, ठीक है, बी है हमारे पास 4, 5 एंड 6 है। तो एज वी कैन सी यहाँ पे जो है ए और बी जो है एक दूसरे को एक्सक्लूड कर रहा है, मतलब कि किधर भी यहाँ पे जो है कॉमन पार्ट नहीं है। ए के अंदर बी वाला कोई पार्ट नहीं है और बी के अंदर जो है ए वाला कोई पार्ट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे भाई कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया ए और बी जो है हो जाएगा यहाँ पे हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 8 नंबर पे, दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या है, क्लियर है। इससे पहले हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझा, उसमें क्या कर रहा था, वो दोनों एक दूसरे को एक्सक्लूड कर रहा था, इंटरसेक्शन हमारा 0 हो रहा था। अभी एग्जॉस्टिव के अंदर में यूनियन जो होगा, ठीक है, ए यूनियन बी, वो हमारा सैंपल स्पेस आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। मतलब ए और बी दोनों को अगर हम लोग यूनियन कर दे तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस को कवर करता हो, तब हम बोलेंगे वो एग्जॉस्टिव इवेंट है, मतलब कि जितने भी सैंपल स्पेस है वो पूरा कवर हो रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल देख लो यहाँ पर, अगर हम लोग ए और बी जो है, ए और बी को दोनों को अगर यूनियन कर दे, ठीक है, ए और बी को अगर हम यहाँ पे दोनों को यूनियन कर दे, ठीक है, ए यूनियन बी जो है, ऊपर जो एग्जाम्पल दिए गए उसी को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और ये हमारा जो है पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो है 1 to 6 तक का जो डाइस पे जो नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे पास क्या आ रहा है, कवर हो रहा है, दैट इज यू आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे u इज इक्वल टू 1, 2 से लेकर के पूरा 6 तक का होता, तो ये आ रहा है ना ए यूनियन बी, ये क्या हो जा रहा है, पूरा का पूरा क्या हो रहा है, सेट सैंपल स्पेस कवर कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है, ए यूनियन बी। तो ध्यान रहे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला रहेगा तो इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा, 0 मतलब नल सेट होगा, और एग्जॉस्टिव बोला रहेगा तो मतलब यूनियन जो होगा, ए और बी का यूनियन जो हो जाएगा वो हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग जो है लास्ट है हमारे पास है, जो कि दोनों भी रहेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे दोनों का कंबाइन रहेगा, ठीक है। 9th म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। मतलब क्या है इसके अंदर, इसके अंदर क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है तो ए इंटरसेक्शन बी तो भाई कुछ नहीं होने वाला है, नल सेट आएगा, ठीक है। लेकिन ए यूनियन जो बी हो जाएगा वो हमारा यू हो जाएगा। जब ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब हम बोलेंगे द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है। तो हमारे ऊपर जो एग्जांपल हमने देखा है, यहाँ पे देखो ए एंड बी, ठीक है, रोलिंग ऑफ अ डाइस, उसके अंदर ए जो है 1, 2, 3 नंबर्स थे और बी जो है 4, 5, 6 थे। तो हमने जो है उसका जब इंटरसेक्शन निकाला तो हमारे पास 0 निकला, बस अगर हम लोग ने उसका यूनियन निकाल लिया, ठीक है, तो हमारे पास यू आ गया। तो ये वाले जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या आ जाता है, ये बताता है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और ये एग्जॉस्टिव भी है। तो हम इस ए और बी को हम कह सकते हैं कि दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। ओके, आई होप आपको जो है ये सारे वीडियोस, ये आज के लेक्चर जो है समझ आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे 1.1 से और कंटिन्यूसली जो है आगे के सारे जो है लेक्चर्स रहेंगे वो कंटिन्यू रहेंगे। आई होप आप इन सभी लेक्चर्स पे जो है प्रॉपर रिस्पॉन्स करें, तो सो दैट कि मुझे जो है मालूम पड़ता रहेगा कि आप लोग जो है इस वीडियो को देख रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, टिल देन सी यू, टेक केयर, थैंक यू।